Hello दोस्तों, myself Sachin. I am going to teach you the four theorems related to the differentiability. Whenever you are going to study the differentiability, at that time there are the four theorems which are very important for the board exam. From them, the first theorem we would like to explain. अब देखो, जब भी आप ये डिफरेंशिएबिलिटी का स्टडी करते हो तो उस समय आपको सबसे पहले एक एग्जांपल आता है, सबसे पहले एक थ्योरम आता है. तो वो जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या होता है? वो थ्योरम है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस इज द कॉन्वर्स ट्रू. ये वाला थ्योरम आपको क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो इसके लिए सिर्फ याद रखते हैं, मतलब हर बार 10 बार 12 बार 15 बार लिखते हैं, तो कोई भी ट्रिक्स समझ में नहीं रहता. तो देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम आसानी से कैसे याद रखा जाए. तो यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज द कंटीन्यूअस इज द कॉन्वर्स ट्रू. ये अगर आपका कॉन्वर्स ट्रू है तो उसका एग्जांपल देना है, अगर कॉन्वर्स फेल है तो उसका एग्जांपल आपको देना है. ये वाला थ्योरम जो है, तो 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं तो उनके लिए एग्जाम में पूछा जाता है. देखो, स्टेट बोर्ड के लिए ये मार्च 18, उसके बाद अक्टूबर 12 और अक्टूबर 8, ये 3 बार पूछा गया था. इस साल जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो, यहाँ पे दिया है उन्होंने एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल लेना है और उसके बाद उसको कंटीन्यूअस दिखाना है. सपोज हमने एज्यूम किया है कोई भी एक फंक्शन है, f ऑफ x फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है. अब अगर हम उसको बोलते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है at x = a पे, वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, उन्होंने जो दिया है वो वही हमने सिर्फ लिया है. मतलब f डैश a एग्जिस्ट, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी डेरिवेटिव हमको मिल जाएगी. सीधी सी बात है. इसके बाद हम बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं. मतलब h with a small increment then the limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h एग्जिस्ट होगा. ओके, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई. मतलब ये हमने तीनों चीजें, उन्होंने जो दिया है उसको हमने लिया है. ठीक है. अब कुछ चीजें क्या होती है, इस डेफिनेशन से हमें कंटीन्यूअस दिखाना है. मतलब आपको क्या दिखाना है? वैल्यू ऑफ द लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट. यहाँ पे हमें x = a के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है, इसका मतलब वहाँ पे हमें वो कंटीन्यूअस दिखाना पड़ेगा. तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल ट्रिक लेंगे. f of a plus h minus f of a हमने लिया, मतलब यही डेफिनेशन से हमने ये दो टर्म्स निकाली, यहाँ पे ले ली. अब उसके बाद क्या करेंगे? हम यही दो टर्म जो है वो दो टर्म ली, उसको h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. ठीक है, h से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. उसके बाद हमने क्या किया? टेकिंग द लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑन द बोथ साइड, मतलब दोनों साइड से हमने उसका लिमिट ले लिया. अगर लिमिट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a plus h minus f of a और इक्वल टू, यहाँ पे इसको लिमिट चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिमिट है इसका जो मतलब है, मतलब ये जो वाला लिमिट है, ये लिमिट हमारा कितना आ जाएगा? तो देखो, यहाँ पे हमने लिखा है ये वाला फंक्शन जो है, तो ये वाला फंक्शन मतलब इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे मिली है f, इसकी डेरिवेटिव f डैश a है. इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नीचे यहाँ पे f डैश a, इसको हम इक्वेशन ऊपर को इक्वेशन 1 कह सकते हैं. f डैश a into limit h tends to 0 of h. अब देखो, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, मतलब h की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे f डैश a into 0 मिल जाएगा. तो यहाँ पे 0 आ गया सिंपली. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका 0 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a मिल गया. अब देखो, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम? सिंपली ये जो वाला लिमिट था, वो लिमिट दोनों फंक्शन को हम देंगे, मतलब पहले वाले को और दूसरे वाले को. अगर इसको लिमिट दे दिया तो यहाँ पे h की कोई भी टर्म नहीं है, मतलब हम डायरेक्टली उसको f of a लिख सकते हैं. तो इस f of a को हम अगर उस साइड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव का ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h इक्वल टू f of a. ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप लोगे तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेज है ना, तो ये वाली स्टेज में यहाँ पे a plus h को आपको x लिखना है. मतलब पुट a plus h इक्वल टू x. As x टेंड्स टू a, हमें पता है जब x
1 के पास चला जाएगा तब h 0 के पास जाएगा, बिकॉज h इज नेग्लिजिबल, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इसलिए h को हम h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a, h की जगह देखो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 था तो यहाँ पे हमने x टेंड्स टू a लिख दिया, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a मिल गया। अब देखो यहाँ पे मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, वैल्यू ऑफ द लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a। इसका मतलब हो गया हमारा f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a। अब देखो कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, यहाँ पे हमारा प्रूफ खत्म हो गया, मतलब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज द कंटीन्यूअस। अब देखो एक सिंपल एग्जांपल, अगर कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो उसका हम ग्राफ अगर निकालेंगे तो कोई भी पॉइंट ले लो, एंड पॉइंट कोई भी पॉइंट उसका ले लो, हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर हमने यहाँ पे एंड पॉइंट ले लिए तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट, वी कैन ड्रॉ द इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट, तो यहाँ पे भी हम इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देयरफॉर a f of x इक्वल टू mod x, ये वाला जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, पर ये कंटीन्यूअस हो जाएगा। कंटीन्यूअस मतलब इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 को इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसका जो लिमिट है, लिमिट दोनों पॉइंट पे सेम आ जाएगा। दिस इज द कॉन्वर्स, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो आज हमने क्या देखा, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज द कंटीन्यूअस बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कोई भी फंक्शन अगर कंटीन्यूअस होगा तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, बट डिफरेंशियल कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन आप लोगे तो वो 100% श्योरली आपका वो कंटीन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा था, हमने दो ही जगह हमें ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको थ्योरम का प्रूफ दिखाता हूँ। थ्योरम के प्रूफ में हमने जो उन्होंने दिया था उस डेफिनेशन के हिसाब से हमने लिया, उसके बाद ये वाली जो कंसीडरिंग की स्टेप थी, ये वाली कंसीडरिंग की स्टेप की, उसके बाद ये जो h है, h से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और उसके बाद सिंपली हमने लिमिट लिया और लिमिट लेने के बाद उसके बाद हमने लिमिट को सेपरेट किया। और जब भी हम लिमिट को सेपरेट करते हैं तो लिमिट को सेपरेट करने के बाद हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को याद में रखना है। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें आप याद में रखते हो और थ्योरम एक बार खुद से लिखते हो तो आपको फिर से 10 बार या 12 बार 15 बार ये थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसके बाद आप उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।